हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जेके स्टडी क्लासेज 9। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विविधकर कैसे ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों, विविधकर ज्ञात करने के लिए हमारे कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक किसे कहते हैं हमें याद करना होगा। दोस्तों, ये जो हमारा b² - 4ac दिख रहा है, ये हमारा विविधकर का फार्मूला है। इसी के द्वारा हम विविधकर ज्ञात करते हैं। दोस्तों, ये देखो इधर हमने लिख दिया साइड में, ये हमारा विविधकर ज्ञात करने का फार्मूला है। d = b² - 4ac। इसी के द्वारा हम विविधकर ज्ञात करेंगे। अब देखो, विविधकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो विविधकर पहले तो ज्ञात करेंगे हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला b² - 4ac। सबसे पहले ये फार्मूला लगाकर विविधकर ज्ञात करेंगे। अगर विविधकर, देखो सबसे पहले पहली शर्त है, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 और पूर्ण वर्ग है, यानी कि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है। अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है, यानी कि जैसे b² - 4ac का मान 0 से बड़ा, जैसे कुछ भी आ जाए, जैसे पूर्ण वर्ग भी हो और 0 से बड़ा हो, जैसे हमारा 4 आ गया। 4 क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 4 2 का वर्ग है, तो हमारे पूर्ण वर्ग है। जैसे आ जाए कि 9 आ जाए, जैसे तो 9 हमारा क्या पूर्ण वर्ग है और 0 से बड़ा है। और जैसे 9 पूर्ण वर्ग किसका 9 है, 3 का पूर्ण वर्ग है। जैसे 16 आ जाए तो 16 भी हमारा पूर्ण वर्ग है और 0 से बड़ा भी है, क्योंकि पूर्ण वर्ग किसका है, 4 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और 25 आ गया जैसे, तो 25 भी हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है और 0 से बड़ा है। तब हमारा अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, यानी b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है और पूर्ण वर्ग हो रहा है, तब हमारे मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। ये 3 कंडीशन हमें याद करना होगा। तो तब क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। कैसे, यदि b² - 4 यानी इसका मान जो निकला b² - 4ac 0 से तो पहली बात बड़ा है। 0 से बड़ा इसका मतलब कि जैसे 2 आया तो 2 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। यदि पूर्ण वर्ग हो, देखो यहाँ लिखे ना पूर्ण वर्ग है, यानी इसे 4 आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 16 आ गया, 25 आ गया। अब देखो ये 0 से बड़े भी हैं और पूर्ण वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग किसका, ये 2 का पूर्ण वर्ग है और ये 16 का पूर्ण वर्ग है और ये हमारा 5 का पूर्ण वर्ग है। तो ये हमारे पूर्ण वर्ग हैं और 0 से बड़े हैं। अगर ये ऐसे मान आएंगे तो क्या करेंगे हम, तब हमारे मूल आए होंगे जो वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखो, ये दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा है यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, यानी b² - 4ac का मान बड़ा हो, किससे, 0 से। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग ना हो, यानी b² - 4ac का मान आप निकालो, 0 से बड़ा तो आए लेकिन पूर्ण वर्ग ना है। यानी पूर्ण वर्ग मतलब जैसे क्या हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये हमारे सब पूर्ण वर्ग नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन आ रही तो हमारे इसके लिए मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। अपरिमेय इसमें क्या होगा, क्योंकि मूल हमारे जो मूल निकले थे, यानी कि विविधकर ज्ञात किया था हमने, वो पूर्ण वर्ग तो है नहीं। ये अगर पूर्ण वर्ग होता तो हमारे मूल वास्तविक, परिमेय और असमान हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि 3 का वर्ग निकालोगे आप, वर्गमूल निकालोगे तो ये हमारा पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। और 5 है, 5 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इसका भी वर्गमूल आप निकालोगे तो √5 ही होगा। और 7 है, ये सॉरी मैंने 9 लिख दिया, ये गलत है, क्योंकि 9 का तो पूर्ण वर्ग होता है ना, ये हमारा 9 का पूर्ण वर्ग 3 होता है ना, तो हमारा ये इसके लिए ये विकल्प सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो जैसे 15 आ गया तो 15 भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता है, समझ रहे हो। तो हमारे तब मूल होंगे, वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान हो जाएंगे। अगर b² - 4ac यानी विविधकर आपने ज्ञात किया, अगर b² - 4ac आ रहा है, तब मूल हमारे क्या हो जाएंगे, यानी 0 के बराबर, यानी समझ रहे, b² - 4ac निकाला आपने, उसका मान 0 आ रहा है, तब मूल हमारे वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक। यानी कि जैसे b² - 4ac का मान निकाल लिया आपने, उसका मान हमारे 0 आ रहा है और कुछ नहीं, 0 आए तो हमारे मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अब चौथा पार्ट देखो, यदि b² - 4ac इज लेस देन 0, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल
कल्पित होंगे। यहाँ पर अधिकल्पित भी हो सकता है, जैसे अधिकल्पित आ जाए तो इसका मतलब यही है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो किससे, 0 से। तो यानी कि 0 का मान बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान छोटा हो, यानी कि ये वैल्यू सारी क्या है में आए, माइनस में। अगर ये माइनस में होंगी तभी तो 0 से छोटी होंगी, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही ज्यादा छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो, जैसे माइनस का 2 आ गया, कुछ भी आए इसमें, ये नहीं कि पूर्ण वर्ग हो ना हो, केवल माइनस में आ रहा है, यानी कि 0 से छोटी है, तो हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल कल्पित हो जाएंगे। ठीक है, ये मत इसमें समझना कि नहीं इसमें तो 4 आ गए, माइनस के 4 आ गए, यानी जो 4 है तो ये तो पूर्ण वर्ग है, इसके लिए हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन पहला विकल्प नहीं हो, क्योंकि ये माइनस में जा रहे हैं, छोटे हैं ना 0 से, तो इसलिए हमारा ये चौथा वाला विकल्प सही होगा, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल कल्पित हो जाएंगे। तो हमारे इन 4 नियमों को याद कर, इन्हीं में से कोई एक विकल्प हमारा सही होगा। तो अब देखते हैं, कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनसे देखते हैं हम मूल हमारे कैसे। सबसे पहले तो विविधकर ज्ञात करेंगे, इसी बहाने ऐसे इसी तरीके से क्या हमारा विविधकर भी ज्ञात हो जाएगा, और क्या है मूल भी पता चल जाएंगे, मूल हमारे कैसे होंगे। समझ रहे हो आप। अब देखो, जैसे हमने पहला एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर देखो लिख रहे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 66 इक्वल टू 0। सबसे पहले दोस्तों यहाँ विविधकर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a और b और c के मान निकालेंगे। हम तो डायरेक्टली यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो a बराबर 1 है, यहाँ पर क्या है b बराबर -5 है, चिन्ह सही तो लेंगे, यहाँ पर c बराबर क्या है -66 है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले व्यापक रूप लिखो द्विघात समीकरण का, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इससे तुलना करेंगे आप, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो a बराबर यहाँ से कितना निकलेगा 1। ये तो समझते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जैसे लिखा है, ये एक्स स्क्वायर इंटू इसमें 1 आप करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर ही तो आएगा ना, गुणा करोगे आप तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 का तो एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, यानी कि यहाँ पर 1 लिखा है, तो यानी a बराबर 1 हो गया। ठीक है, और b बराबर यहाँ से निकालेंगे क्या हो गया, एक्स कट जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और c बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, -66 हो जाएगा। और अब इसे हम फार्मूले में रखेंगे, तभी तो मूलों की प्रकृति ज्ञात होगी। तो हमारा फार्मूला क्या होता है विविधकर ज्ञात करने का, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में केवल ये पूछे कि नहीं हमें विविधकर बताओ, विविधकर कितना होता है, केवल हम ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमें पूछ रहा मूलों के लक्षण बताओ या मूलों की प्रकृति बताओ, तो सबसे पहले विविधकर हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो उसमें आंसर आएगा उसी से हम बताएंगे। अब देखो पहले हम ज्ञात करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहले b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर कर दो, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा ना, माइनस लगा दो, 4 है 4 लिख दिया, a है इंटू में यानी a की वैल्यू लिख दो, a की वैल्यू कितनी 1 है तो 1 कर दिया, इंटू में c है, c की वैल्यू कितनी -66 है, यानी -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 हो जाए ना। ठीक है, b स्क्वायर माइनस, अब देखो -5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, और देखो माइनस इंटू माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इकन्नम 4, और 4 को गुणा हम करेंगे कहाँ 66 में, तो 4 छंग 24, 24 के 4 हासिल आए 2, 4 छंग 24, 24 और 2 हासिल आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, यानी 264। अब देखो ये दोनों प्लस के यानी जुड़ जाएंगे, 25 प्लस 264, 5 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 9। ठीक, और 2 और 6 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, और ये कितना है 2, यानी 289। अब देखो ये हमारा 289 है। अगर हम केवल विविधकर ज्ञात करते तो हम ये आंसर लिख देते। अब लेकिन ये जो 289 है हमारा, ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है, किसका, 17 का हमारा पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है, इसलिए हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प पहला सही हो जाए, क्योंकि पूर्ण वर्ग है और 0 से बड़ा भी है, इसलिए हमारा पहला विकल्प सही होगा। जिसको देखो आप, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और पूर्ण वर्ग है, यानी कि हमारे मूल ये हो जाएंगे, मूल वास्तविक हो जाएंगे, परिमेय और असमान हो जाएंगे। समझ रहे हो, तो ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया है, देखो
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी के मान निकालेंगे। अब डायरेक्टली हम मान निकालेंगे तो ए बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 1, बी बराबर क्या निकलेगा -1, सी बराबर क्या निकलेगा केवल 1। तो अब दोस्तों हम सूत्र में रख देंगे, यानी विविधकर ज्ञात करेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखो बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू -1 है ना, माइनस ये लगा, माइनस लगा तो 4 इंटू ए में ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है, सी है ना यहाँ 1, गुणा कर दो, यानी -1 का स्क्वायर करोगे आप प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये माइनस लगा 4 एक नाम 4, फिर 4 गुणा 1 में करो, फिर 4 4, देखो ये प्लस है ये माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा। तो 4 में 1 घटाओ कितना बचेगा -3। अब देखो दोस्तों ये माइनस में आ गया। हमने कहा था यदि बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, यानी कि 0 का मान यदि बड़ा है बी स्क्वायर -4ac, तो मूल हमने बताया था कि मूल कल्पित होंगे और वास्तविक नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो देखो हमारा ये क्या -3 आया, यानी कि बी स्क्वायर -4ac जो है हमारा -3 निकला है, यानी कि 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है। जितनी भी संख्या माइनस में जाएंगे वो सब 0 से छोटी होती हैं। तो इसके लिए हमारे मूल क्या होंगे, हमारे मूल क्या हो जाएंगे, यहाँ हम लिख देंगे मूल, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, और अर्थात मूल कल्पित होंगे, मूल कल्पित होंगे। ये हमारा विकल्प से होगा। अब देखो क्या हमने यही लिखा था, ठीक है, ये देखो बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात मूल कल्पित, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac का मान -3 है ना, ये छोटा है ना 0 से, तो इसलिए मूल हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है, और अगला एक क्वेश्चन और देखो आप, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इसके मूल बताना, मूल कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो है ए बी सी के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट आप समझो, ए बराबर 5, क्योंकि ये x है, यहाँ ए होता है या बी होता है, ये होता है सी, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी ए बराबर हमारा 5 और बी बराबर हमारा -9 और सी बराबर हमारा कितना प्लस का 3, सी इक्वल टू 3। अब इन्हें हम सूत्र में रख देंगे, यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4, ये हमारा फार्मूला। इसी के आगे देखो दोस्तों, बी स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर करो, अब -9 का स्क्वायर, माइनस लगा यानी माइनस लगा, 4 इंटू ए, 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, तो 5 लिख दो, इंटू में है सी की वैल्यू हमारी कितनी है 3, सी लिख दो। अब देखो दोस्तों आगे ही करते जाओ, -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 9 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, यानी 81 हो जाएंगे, माइनस है माइनस लगा दो, 4 पंचे 20 और 20 तिया 60, यानी 60 हो जाएगा। अब देखो इसे हम घटा लेंगे, घटा के हमारा कितना आ जाएगा 81 में आप 60 घटा दो, 1 में 0 गया 1, 8 में 6 गए 2, देखो हमारे दोस्तों 21 आया। अब 21 ये बताओ क्या पूर्ण वर्ग होता है, नहीं होता है किसी का, और ये 0 से बड़ा भी है। ठीक है, ये 0 से बड़ा भी है, यानी कि हमारे मूल क्या हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग भी नहीं और 0 से बड़ा भी है। इसका मतलब है अतः मूल हमारे क्या होंगे, अतः मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे, और क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। समझ रहे हो, मूल वास्तविक होंगे और अपरिमेय होंगे। अपरिमेय क्यों होंगे, क्योंकि हमारा ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, इसीलिए अपरिमेय होंगे, और असमान होंगे। ये तीनों कंडीशन अप्लाई, असमान होंगे। तो ऐसे दोस्तों हम ज्ञात करते हैं। विविधकर कर केवल पूछे तो केवल हमको ये लिख देना है। ठीक है, हमारा विविधकर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर पूछे मूल कैसे होंगे तो हमको मूल पहले निकालना पड़ेगा, विविधकर देखकर ही बताएंगे हम हमारे मूल कैसे होंगे। तो ठीक है दोस्तों ऐसे ही हमारा क्या है, विविधकर याद करते हैं और मूलों की प्रकृति बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में,
और तब तक के लिए नमस्कार।